हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो गेम। कैसे हो आप सब? आज मैं आया हूँ आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम रिव्यू देने, जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था इस बार। सो सबसे पहले जीए से शुरुआत करते हैं। जीए में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं एंड उसे 25 मिनट में हमें करने होते हैं। तो मेरे अटेम्प्ट है 53 आउट ऑफ 80। एंड रिव्यू बताने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं ये एग्ज़ाम बिना बिल्कुल भी मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने पिछले 4 महीना से कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड मैं ये एग्ज़ाम देने गया था ओनली टू चेक द एग्ज़ाम लेवल, क्योंकि मुझे आगे इसकी तैयारी ही करनी है। एंड मेरा गोल जो फाइनल गोल है यानी करियर गोल है वो रेगुलेटरी बॉडीज ही है। तो इस वजह से मैं ये एग्ज़ाम देने गया था एंड मुझे लगा था मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था एग्ज़ाम के लिए। एकदम गेट क्लोज होने वाला था, तो तभी मैं पहुंचा था। सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी एंड 8:30 बजे से पेपर शुरू होता है, तो 8:15 पे गेट बंद हो जाता है। तो 8:14 में मैं वहां पे पहुंच गया था। तो वो जस्ट गेट क्लोज होने ही वाला था, तो थैंकफुली मैं पहुंच गया था। सबसे पहले खुलता है जीए सेक्शन, जिसमें मैंने बताया कि 80 क्वेश्चन थे। तो मैंने बिना पढ़े ये एग्जाम दिया, तो मुझे ये पेपर इजी लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पेपर आरबीआई ग्रेड बी लेवल के हिसाब से मुझे इजी लगा। मैं बताता हूँ कि किस हमारे कौन से आईबीपीएस के एग्जाम के इक्विवेलेंट है। पहले आप जीए के क्वेश्चन सुनो। कई सारे क्वेश्चन आते, ज्यादातर मार्च अप्रैल मई, यही 3 महीने से मुझे क्वेश्चन दिखे ज्यादा से ज्यादा। बस जनवरी फरवरी से तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। मार्च तो यही चीज जो टीचर्स यहाँ पे हमें बताते हैं कि आप 3 महीने के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाओ आईबीपीएस के एग्जाम में, आप अच्छा स्कोर कर लोगे जीए में। तो ये बात सही है, क्योंकि पिछले जो जितने भी मैंने आईबीपीएस के एग्जाम दिए हैं, तो उनमें मैंने यही पैटर्न देखा है। तो कई सारे क्वेश्चन आए थे। लाइक एक क्वेश्चन आया था कि कौन से बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप में की कैटेगरी में परफॉर्मेंस के लिए मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कुछ अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। कौन सा आरआरबी था। एंड और भी क्वेश्चन थे कि करेंसी पूछी हुई थी कंट्रीज की, और कुछ नदियों के बारे में भी पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी था कि कौन सा लास्ट मुगल एम्परर था। तो ये सारी चीजें थी। एंड एक क्वेश्चन जो हमारा था वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से, जो कि हम एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, वो क्वेश्चन तो आना ही है वहां से। एंड इंडियन नेवी का नया चीफ कौन बना है, ये तो सबको पता होगा, ये भी क्वेश्चन आया था। एंड सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सॉरी सक्षम मिशन किसने लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली आरबीआई ने किया है। तो यही सारी चीजें थी। ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आए थे, एकदम बेसिक से ऊपर ऊपर से आए हुए थे। मैंने बिना पढ़े 53 कर दिया। अगर मैं पढ़ा होता तो आराम से मैं 65 प्लस करता। ये चीज है। एंड और भी क्वेश्चंस थे कि जो हमारे एससीबीज यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी कितनी क्रेडिट ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल 26 में, ये वाली क्वेश्चंस थी। और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, बता दो जल्दी से, प्लीज गलत मत बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अरविंद पंगड़िया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। एंड ये क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन था कि अब तक भारत रत्न किस किस को नहीं मिला है। तो 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक चुनना था कि किसको नहीं मिला है। तो यही बेसिक क्वेश्चन थे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि डीजी पिन कितने डिजिट का होता है। एंड छबाहर पोर्ट कहाँ पे है, तो सबको पता होगा। अगर जिसने थोड़ी सी भी न्यूज पढ़ी होगी उसे छबाहर पोर्ट कहाँ है वो तो पता होगा, पता है ना, ईरान में है। तो ये सारी चीजें। एंड एनएसजी कमांडोज को और किस नाम से बोला जाता है, ब्लैक कैट। एंड जो हमारा वुमेन्स आईसीसी चैलेंज ट्रॉफी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी पहली बार, तो वो रवांडा में हुई थी। एंड यही सारी चीजें। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कौन फर्स्ट आया, तो ये चीज आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि जब मोदी जी वहां नॉर्वे में अभी जल्दी गए थे, तो वहां पे उन्होंने एक रिपोर्टर थी, तो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वहां पे मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो वहां से एक हेडलाइन निकल के आई थी कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे है। तो शायद क्वेश्चंस वहीं से आया है आई थिंक, ये क्योंकि एक हॉट इशू बन चुका था, तो यही क्वेश्चन आ गया। तो ये मैंने पढ़ रखा था, तो इसलिए मैंने नॉर्वे लगा दिया, ये सही है। तो यही सारी चीजें। एंड एक क्वेश्चन आरसीबी से भी आया था, वो ये था कि किस ने यानी कौन कौन सी कंपनीज ने आरसीबी की इक्विटी परचेज करी है। तो उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, उसका जो राइट आंसर है वो है आदित्य बिरला कंसोर्टियम में।
तो ऐसे क्वेश्चंस थे। विजय घाट जो दिल्ली में है वो किस कौन सी पर्सनालिटी के लिए आई मीन किस पे बेस्ड है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री पे। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। जिसने थोड़ी सी भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ी है तो वो आराम से 60 आई थिंक तो कर ही लेगा। तो मुझे लगता है मेरे 30 या 35 क्वेश्चन सही होंगे लगभग। तो 25 इसकी कट ऑफ जाती है हर बारी, 25 के अराउंड ही रहती है, 80 में से 25। तो सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं क्लियर हो पाता है कि नहीं। तो ये था मेरा जीए का। अब उसके बाद होता है इंग्लिश। इंग्लिश में इसको टफ कहूंगा, यस टफ तो आया था। हमारा पिछले साल एसबीआई क्लर्क का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जो इंग्लिश आई थी उसके ही एकदम इक्विवेलेंट था। बहुत टफ इंग्लिश आई थी उसमें, एंड यहाँ भी काफी टफ इंग्लिश थी, क्योंकि बहुत जो ऑप्शंस थे पैसेज के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। एंड उसमें जो पैरा जंबल तोड़ के दिया होता है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं, वो भी बहुत लंबे लंबे थे। एंड वर्ड स्वैप भी था। तो यही सारी चीजें थी, पैसेज थे एंड एरर के क्वेश्चंस थे। तो मैंने इंग्लिश में 30 में से किए हैं 21। तो मुझे लगता है मेरे 15 मार्क्स इसमें तो आ ही जाएंगे। तो इसमें 25 मिनट मिलते हैं करने के लिए, तो 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने थे, मैंने 21 किए हैं। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में भी 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने रहते हैं। एंड इसमें से एंड इन 30 में से मैंने किए हैं 11 क्वेश्चंस। सिंपली अप्रोक्सीमेशन आई थी, नंबर सीरीज आई थी, बेसिक हमारी जो वो मिसिंग नंबर सीरीज थी वो आई थी, बट बहुत टफ थी। मुझसे एक भी नहीं, एक बनी थी, बाकी मैंने ट्राई करा, नहीं बना मुझसे। मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, एक नंबर सीरीज करी और मैंने 2 डीआई करी। एक लाइन ग्राफ वाली डीआई आई थी, एक केसलेट आई थी। एंड इसके आगे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आईबीपीएस के लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। ये जो हमारा क्वांट का पेपर था वो एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल का पेपर था। तो आप यहाँ से जज कर लेना कि कैसा पेपर ये आता होगा जिसने दिया होगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने दिया होता है आईबीपीएस पीओ के मेंस का एग्जाम, तो वहां से आप देख लेना। अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमें करने होते हैं 60 क्वेश्चंस 45 मिनट में। तो इसमें मैंने किए हैं 32 क्वेश्चंस। 6 पजल आई थी, 6 के 6 पजल मैंने बना दी। एंड अगेन इसका लेवल भी आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल का ही था। सिलॉक्स आई थी, वो भी मैंने कर दी। एंड उसके बाद अपनी इनइक्वालिटी आई थी, वो भी मैंने कर दी। तो टोटल मैंने 32 क्वेश्चंस किए। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, वही पजल का था, टाइम ओवर हो गया था, वरना एक क्वेश्चन और मार्क कर दिया तो 33 हो जाते। तो कुल मिला के ये मेरा अटेम्प्ट रहा है। तो ओवरऑल पेपर में बोलूंगा तो मॉडरेट ही था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूं तो अगर जो भी टफ कह रहा है वो मुझे नहीं लगता भाई कि टफ होगा उसके लिए। जो जिन्होंने अगर प्रिपरेशन करी है ढंग से, कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर किया, तो उसके लिए टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टफ नहीं लगेगा। एंड अब मुझे मेरा अपडेट ये है कि मैंने OICL AO का इंटरव्यू दिया है, उसके रिजल्ट का वेट है। एंड अब मैं नाबार्ड ग्रेड ए का की प्रिपरेशन चालू करने वाला हूँ। सो आप भी बताना आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दिया है तो अपने अटेम्प्ट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।